आप देख रहे हैं आर राष्ट्रीय न्यूज चैनल। हम बताएंगे आपको राष्ट्र की बात हक के साथ, क्योंकि हमें है हक बेबाक कहने का। कोरोना काल के बाद अब ये आइस इंस्पेक्शन का ये बड़ा ही मामला शहर में देखा जा रहा है, जहां पर बड़ों से लेकर बच्चे भी इस संक्रमण से प्रभावित हो रहे हैं। हम इसी विषय पर बात करेंगे जबलपुर के स्वास्थ्य विभाग अधिकारी संजय मिश्रा जी से। संजय मिश्रा जी कौन कौन सी प्रोफेशन में बात करेंगे और क्या वो सलाह देंगे आम जनता को किस तरीके से, क्योंकि देखा जा रहा है लोगों में भ्रांतियां हैं कि इस इन्फेक्शन को लेकर के पहले से ही ये प्रिकॉशन ले रहे हैं, पहले से ही कुछ ऐसे ट्यूब्स डाल रहे हैं। ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक ये गलत है, इसी विषय पर हम बात करेंगे संजय मिश्रा जी से, जो कि हम आपको बता दें कि ट्यूब्स लगा रही हैं, कुछ पहले से ही प्रिकॉशन ले रही हैं, तो ये चीज सही है जो पहले से ये ट्यूब डाल रहे हैं या आप कुछ कर रहे हैं, दवाइयाँ ले नहीं, रहे हैं? देखिए ये जो दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं ये संक्रमण होने के बाद उपयोग की जाने वाली दवाई है। लेकिन आम जनता को ये लगता है कि यदि हम पहले से ही इन दवाओं का उपयोग करेंगे तो हमको संक्रमण नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये भ्रांति मन में ना रहे। और यदि सबसे पहली चीज़ तो जो संक्रमित व्यक्ति है उससे अपने आप को बचा के रखें। सर इसमें एरिया या क्षेत्रों के हिसाब से कुछ ऐसे डॉक्टर्स मुहैया कराए गए हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नेत्र रोग विशेषज्ञ बहुत अधिक संख्या में रहते नहीं। बहुत सारी जनता मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रही है, विक्टोरिया चिकित्सालय में नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, वो मरीजों को देख रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर्स अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में पोस्टेड हैं, ये सब एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं। इनको इस बीमारी के इलाज के बारे में पूरी जानकारी है और इनकी बीच बीच में नेत्र से संबंधित रोगों की ट्रेनिंग भी होती है। और सर जो डॉक्टर्स इसमें जो इन्फेक्शन नहीं हो रहा है जिन लोगों को, उनको उसके पहले ही प्रिकॉशन के लिए दवाइयाँ दे रहे हैं, तो वो क्या सही है? मेरी जानकारी में तो आया है कि होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कुछ दवाइयाँ बताई जा रही हैं। मुझे किसी ने बताया भी है कि ऐसा कहा जा रहा है कि वो दवाइयों की 2 खुराक एक दिन में खाने से संक्रमण नहीं होता। तो अब इसके बारे में चूँकि हम लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कोविड के समय भी ऐसे ही हो रहा था और कोई भी वायरल इन्फेक्शन के समय दूसरी विधाओं के लोग ये बोलते हैं कि ये दवाइयाँ लोगे तो आपको ये संक्रमण नहीं होगा। हाँ जी भैया बताइए। जो हॉस्पिटल में अभी कोटा है, सरकारी हॉस्पिटल में, तो कितना कोटा है जो कि आइस में जो इन्फेक्शन चल रहा है, तो अपने पास कितना पर्याप्त है? देखिए कंजक्टिवाइटिस बीमारी के लिए मॉक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप, सीएमसी आई ड्रॉप, सिप्रो आई ड्रॉप, जेंटा आई ड्रॉप जो मोस्टली ज़्यादा यूज़ होता है, ये अपने नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के अंतर्गत अपने पास पर्याप्त मात्रा में है, जिसे सभी ग्रामीण सीएससी में अपन ने पहुँचा दिया है। अर्बन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ से डिमांड आ रही है पर्याप्त मात्रा में दिया जा रहा है और अभी अपने पास पर्याप्त स्टॉक अभी उपलब्ध भी है। जो कहीं एकदम से अगर किसी गांव में या किसी वार्ड में एकदम से ज़्यादा केसेस अगर निकल जाते हैं, क्योंकि 7 दिन पानी नहीं गिरा, आज अचानक पानी गिर गया, तो हो सकता है आगे इसके और केस बढ़े। उस संबंध में अपने पास स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है और मात्रा के स्टॉक क्रय आदेश जारी किए जा चुके हैं जो अगले 5 से 7 दिन में उपलब्ध हो जाएंगे। वो अगर 15 दिन बाद भी उपलब्ध होते हैं तो अपने पास फिर भी स्टॉक है जो अभी अपन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इनको जो दिए जा रहे हैं ड्रॉप, ये 3 दिन का बताया जा रहा है कि 3 दिन इन्फेक्शन रहता है। हाँ। तो 3 दिन के लिए ही ये ड्रॉप्स और दवाइयाँ दी जा रही हैं? ये संबंधित चिकित्सक के ऊपर है कि वो कितने दिन के लिए ये प्रिस्क्राइब कर रहा है। आँखों में सूजन कितनी है, कितने आंसू आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कीचड़ आता है कि नहीं आता है। डॉक्टर कई बार दिन में 3 बार डालने के लिए कहता है, 5 बार डालने के लिए कहता है। कई बार एक ही आई ड्रॉप से ठीक हो जाते हैं, कई बार 2-2 आई ड्रॉप लगते हैं। तो संबंधित मरीज़ की बीमारी के ऊपर निर्भर करता है कि उसे कितने दिन के लिए वो चीज़ दी जाए। वहीं लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि इस बीमारी के होने से पहले ही कुछ आई ड्रॉप दिए जा रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये मरीज़ ओटीसी ओवर द काउंटर खुद जाके दवाई ना ले। कई मरीज़ सोचते हैं कि हमारे यहाँ घर में इसको ये हुआ था, ये आई ड्रॉप डालने से ठीक हो गया, तो हमें भी वही आई ड्रॉप डालने से ठीक हो जाएगा। इस भ्रांति में बिल्कुल ना रहें। हर वार्ड में लगभग आसपास यूपीएससी, सिविल डिस्पेंसरी, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुले हुए हैं। आप वहाँ जाएँ, चिकित्सक उपलब्ध हैं, उनसे सलाह लें। सलाह लेने के बाद ही डालें, क्योंकि आँख अपनी ज्ञानेंद्रिय है और बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होता है आँख। स्किन नहीं है कि आज ये लगा लिया कल वो लगा लिया। आँख में एक भी बूंद आप कोई चीज़ डालते हैं तो वो पहले आप किसी चिकित्सक से
मेडिसिनल प्रैक्टिशनर से सलाह लें, उसके बाद ही उसका उपयोग करें। ये जो संक्रमण फैल रहा है, आइस संक्रमण है, तो क्या लगता है आपको ये होम्योपैथिक के जरिए कहाँ तक इसका बचाव किया जा सकता है? होम्योपैथी के जरिए जो आई फ्लू फैल रहा है, ये पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट में फैल रहा है। और आप अगर अपने हैंड्स को आइज़ में टच करेंगे तो ये इन्फेक्शन ही है, आई फ्लू इन्फेक्शन है। तो इसमें सबसे पहले तो प्रिवेंटिव मेडिसिन आप होम्योपैथी में यूफ्रेशिया और बेलाडोना और ये दे सकते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन, एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन। और आप चाहे तो पहले से आई ड्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं। यूफ्रेशिया आई ड्रॉप आता है, आप उसको डेली 5 दिन तक आप डाल सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी के संपर्क में आ गए हैं। और मेनली तो ये जो हैंड्स को आइज़ पर टच करने से ज़्यादा फैल रहा है, तो आप अपने हैंड सैनिटाइज करिए। मैम, ये जो आई ड्रॉप के बारे में आपने जानकारी दी, ये क्या होम्योपैथिक है? हाँ, ये होम्योपैथिक आई ड्रॉप है। ये कहाँ पर प्रोवाइड हो सकता है, कहाँ ये पर मिल आप सकता है? कोई भी मेडिकल शॉप पे, होम्योपैथी वाली मेडिकल शॉप पे जाएंगे तो ये आपको आसानी से मिल जाएगी। और कितने दिन का इसका यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि आराम यानी इन्फेक्शन ना हो आगे चल? आप 5 दिनों तक यूफ्रेशिया आई ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। अगर एक्यूट सिम्टम आ रहे हैं आई फ्लू के, आप बेलाडोना, रेडनेस, और इसमें बहुत अच्छा काम करेगी। और बेलाडोना, यूफ्रेशिया और ये पल्साटीला, ये 3 मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करेंगे इनमें। ये मैम एक ही उम्र के लोगों को ये सही रहेगा कि बच्चे के लिए अलग है और वृद्धों के लिए अलग है? जी, इसमें ग्लोब्यूल्स होती हैं कि बच्चों को आप 4 से 6 4 ग्लोब्यूल्स दे सकते हैं और बड़ों का 6 से 8 ग्लोब्यूल्स दे सकते हैं ना। तो डोज जैसे बड़ों को देते हैं वैसे आधा डोज कर सकते हैं आप उसका बच्चों के लिए कितने से कितना कुछ टाइम? इसको आप बीडी ले सकते हैं, सुबह शाम करके 5 दिन तक आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर श्रद्धा कार्तिकेय है, मैं होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी हूँ, आयुष विंग विक्टोरिया। इन्फेक्शन हो रहा है सर आम जनता को आइस में, तो इसमें प्रशासन की कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी? देखिए, ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जिसको अपन लोग इस समय आई फ्लू भी कह रहे हैं, और हम लोग इसको मेडिकल भाषा में कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। आंखें लाल हो जाना, ज़्यादा पानी आना, आँख में खुजलाहट होना, ये सब इसके लक्षण आते हैं। और ये कम से कम 3 से 5 दिन का समय इसको लगता है ठीक होने में। इसमें सामान्य तौर पर एंटीबायोटिक्स, आई ड्रॉप्स उपलब्ध कराए जाते हैं। हम लोगों ने अपनी सभी संस्थाओं में पर्याप्त संख्या में आई ड्रॉप्स उपलब्ध कराए हैं। जिला चिकित्सालय में हमारे 3 नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं जो इन मरीजों को देख रहे हैं। हमारे अर्बन एरिया में यूपीएससीज में ये दवाइयाँ उपलब्ध हैं और वहाँ के डॉक्टर्स इसका इलाज कर रहे हैं। लोगों को घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन जैसा कोविड में हम कहते थे कि इस बीमारी को फैलने से हमें रोकना है, वो सबसे ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जिस व्यक्ति को ये संक्रमण हुआ है वो भीड़ भरे स्थानों में ना जाए, घर में ही आइसोलेट होकर रहें, बार बार आँखों को धोएं और आँखों को बार बार पोंछकर इधर उधर हाथ ना लगाएं, क्योंकि वो वायरस आँख से फिर हाथ के द्वारा दूसरी टेबल, कुर्सी, जिस भी जगह वो हाथ लगा रहे हैं, फिर दूसरा व्यक्ति आके वहाँ छुएगा, फिर वो अपनी आँखों को यदि हाथ लगाता है तो ये संक्रमण ऐसे फैलता है। तो लोगों को आइसोलेट रहने की ज़रूरत है। दवाइयाँ जैसे डॉक्टर ने बताई वो दवाइयाँ डालनी है, आँखों को बार बार धोना है और कपड़े से आँखों में आने वाले आंसुओं को पोंछना है और उस कपड़े को गर्म पानी से सर्फ से धोना है। सर, इसमें जो इन्फेक्शन ना हो उसके लिए पहले से ही अगर कुछ कार्य किए जाएं तो उसके लिए क्या दिशा निर्देश? देखिए, वो मैंने वही बताया आपको कि इन्फेक्शन ना हो। ये व्यक्ति जो संक्रमित हो चुका है उसको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि वो दूसरों में इस बीमारी को ना फैलाए, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो दूसरों के संपर्क में ना जाए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमको कंजक्टिवाइटिस हुआ है, हम चश्मा लगा के कहीं भी घूम सकते हैं। चश्मे से संक्रमण रुकता नहीं है। वायरस इतना छोटा होता है कि उसको जहाँ भी जगह मिलेगी वो वायु में आ जाएगा। तो इसलिए लोगों को आइसोलेट रहना है, अलग रहना है दूसरे लोगों से, यहाँ तक कि घर में भी बिल्कुल जैसे कोविड में अपन प्रिकॉशन लेते थे उसी स्तर पे इसका प्रिकॉशन लेना है।